सो UFC 298, वन मोर बिग कार्ड। एलेक्स वोल्कानोव्स्की अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट इलिया टुपोरिया। एक एब्सोल्युटली बैंगर फाइट। और जो वीडियो बनाई अभी अभी वोल्कानोव्स्की ने कि कैसे कि वो बूढ़े नहीं हैं या बूढ़े हैं, बहुत ही अमेजिंग वीडियो। मैंने बहुत लंबे टाइम बाद ऐसी देखी है वीडियो जहाँ पे एक फाइटर अपने आप को इस तरीके से प्रमोट कर रहा है खुद के ऊपर जोक्स बना के, यानी कि जो फनीस्ट जोक्स होते हैं वो अपने आप पे आप बोल सकते हो। और वोल्कानोव्स्की ने खुद का मजाक बनाया, चश्मा लगा के वो कोई कर रहा है कॉल और मुझसे पूछा कि आपका नंबर क्या है आपके डेबिट कार्ड का, तो उन्हें बता रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और वो कैसे वो इस पूरे जोक को दिखा रहे कि कैसे वो ओल्ड हैं बट वो ओल्ड नहीं हैं। बट यहाँ पे सवाल ये नहीं है फ्रैंकली इस फाइट से पहले कि क्या वोल्कानोव्स्की बूढ़े हो गए हैं। 35 years old ऑब्वियसली इज नॉट लाइक यंग ब्रीड और बिल्कुल अपकमिंग फाइटर फॉर श्योर, बट ही स्टिल नॉट वेरी ओल्ड। लेकिन शायद लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि मे बी होता है कि एक बड़ी लॉस के बाद, जैसे कि हुआ था इन केस ऑफ टायरन वुडली, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ जूनियर डो सांटोस, चैंपियन, बहुत ही बेहतरीन चैंपियन, और फिर अपनी बेल्ट हार गए और फिर हारते ही चले गए बिकॉज रॉन्ग साइड ऑफ हिज एज। बट दैट वाज केस फॉर टायरन वुडली। वो थे डेफिनेटली मिड 30s में, और जब वो हारना स्टार्ट किया फिर वो हारते ही चले गए। बट मेरे हिसाब से सवाल बड़ा ये नहीं है कि क्या एज 35 years ओल्ड टोपुरिया वोल्कानोव्स्की अब बूढ़े होने वाले हैं, बूढ़े हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या वो अपने लास्ट फाइट से, उस नॉकआउट से हील हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं या नहीं। और ध्यान रहे, उनकी जो लास्ट फाइट थी उससे 4 महीने पहले थी, अक्टूबर में। और वहाँ पे वो नॉकआउट हुआ, हेड किक, इस्लाम मकाचे, बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग। और अब वो वापस आ रहे हैं फाइट करने के लिए 4 महीने बाद। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत कम टाइम है एक नॉकआउट से रिकवरी करने के लिए। नाउ ये एक टिपिकल वोल्कानोव्स्की की मेंटेलिटी है। वो कभी भी लॉजिक को अपने लेगेसी, अपने स्टारडम या अपने वॉरियर मेंटेलिटी के बीच में आने नहीं देते। जो कि लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट मकाचेव, उन्हें कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि उन्हें वो फाइट करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं था जो कि उन्हें मजबूर कर रहा था उन्हें ये फाइट करनी पड़ेगी। वो नहीं थे ट्रेनिंग कैंप में, वो मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर ड्रिंक कर रहे थे। और वो वहाँ से उठ के आए और सीधा घुस गए फाइट करने के लिए इस्लाम मकाचेव। और हुआ क्या, ना ही से वो फाइट हारे बल्कि नॉकआउट हो गए। सो वो एक फाइट करना एक गलती थी। और हमने बात की थी इसी चैनल पे कि कैसे ये एक बड़ा गैम्बल है, और अगर ये नहीं वो जीत पाए गैम्बल, तो यहाँ सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर से वो गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आई नो मैं थोड़ा लेट हुई है वीडियो बनाने में बिकॉज फाइट बुक हो चुकी थी कई हफ्ते पहले, महीने पहले। बट अभी भी इस स्टेज में जहाँ पे वो एक बड़ी फाइट हारे हैं, मेरे हिसाब से उनका जो माइंड है वो है कि मुझे फिर से वापस अपने विनिंग कॉलम में आना है, फिर से एक बार जीतना है। और वो अगर फाइट हो रही है 4 महीने बाद, आई एम श्योर कि 2 महीने पहले से वो ट्रेनिंग कैंप में होंगे। तो जो उनका नॉकआउट हुआ और जब उन्हें स्टार्ट किया ट्रेनिंग कैंप, तो शायद हार्डली उनके पास टाइम होगा 1.5 से 2 महीने का रेस्ट करने का। और फिर से एक बार वो आ गए हैं फाइट करने के लिए अगेंस्ट एक किलर। कोई ऐसा कोई नॉर्मल आदमी नहीं, कोई मतलब हाँ भाई है, कोई कंटेंडर आ रहा है, ठीक है, कुछ फाइट जीती है, कुछ फाइट हार गया है अगेंस्ट इलिया टुपोरिया, जिनके पास वो सारी स्किल्स हैं जो कि होनी चाहिए चैंपियन में, और वो सारी स्किल्स जो कि होनी चाहिए टू बीट वोल्कानोव्स्की। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन कि क्या 4 महीने बाद एक बड़े नॉकआउट के बाद वोल्कानोव्स्की जो कि वापस आ रहे हैं, क्या ये एक गलती है। और मेरे हिसाब से ये शायद एक गलती होगी। अब जॉन जोन्स से सीखिए, चाहे आप कितनी भी दीजिए गालियाँ जॉन जोन्स को कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ड्रग्स लिए, स्टेरॉइड्स लिए, लोगों को गाड़ी से ठोका, सलमान खान ऑफ MMA वर्ल्ड। बट जब भी आया उनके करियर पे कि कैसे उसको ड्राइव करना है, कैसे उसको गाइड करना है, कैसे फाइट्स पिक करनी है, कब पिक करनी, कब फाइट से पीछे हटना है, जॉन जोन्स ने कभी उसमें गलती नहीं की। एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी उनकी अगेंस्ट चेल सनन, आई थिंक वो फाइट होने वाली थी अगेंस्ट सम अदर फाइटर, वो फाइट नहीं हो पाई। और फिर वो फाइट ऑफर की थी चेल सनन को अगेंस्ट जॉन जोन्स, और जॉन जोन्स ने वो फाइट करने से मना कर दिया बिकॉज उन्होंने कहा कि मेरे कोचेस का मानना है कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे फाइट करना अगेंस्ट चेल सनन एक रिस्क है। और उस समय बहुत दी थी गालियाँ फैंस ने, डेना वाइट ने, यूएफसी ने जॉन जोन्स को, बिकॉज उनकी वजह से वो इवेंट पूरा गड़बड़ हो गया था। आई थिंक इट वाज कैंसिल्ड आल्सो। और अब जब कि वो इंजर्ड थे, या वो जब वेट
गेन गेन कर रहे थे अपनी डेब्यू के लिए फॉर हैवीवेट, वो डेब्यू वो डिले करते बिकॉज उनके माइंड में मैं ये फाइट करूँगा तब जब मैं 100% हूँ, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो। और जब वो आए, ही वॉज हैवी वेट फाइटर, उन्होंने डिफीट किया सिरिल गेन को। और अब जब वो फिर से इंजर्ड हो गए हैं, उन्हें ऑफर किया गया था टू फाइट इन ऑन UFC 300 कार्ड, जो कि बड़ा कार्ड है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कर सकता हूँ बट नो, आई वॉन्ट रिकवर 100%, नॉट 90%, नॉट 25%। तो ये है स्मार्टली अपने कैरियर को एक फाइटर कैसे नेविगेट करता है, मैनेज करता है। और फिर है उसका उल्टा पहलू वोल्कानोव्स्की। और मैं यहाँ पे उनकी बड़ा मतलब बुराई नहीं कर रहा एक तरीके से। हर फाइटर का अपना अलग होता है माइंडसेट, अपना अलग होता है मोटिवेशन, फैक्टर्स, थिंकिंग, जो भी बोल लीजिए आप। लेकिन फिर भी रिस्क तो उन्होंने लिया है इस फाइट को 4 महीने बाद करने का, इतने कम टाइम में। कि मेरे हिसाब से एक नॉकआउट के बाद कम से कम 9 से 10 महीने का उनको वेट करना चाहिए था ना। हो सकता है कि वो ये फाइट आराम से जीत जाएं, हो सकता है ये उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मूव साबित हो, ये फाइट जीत जाएं, लोग वाह वाह क्या किया वोल्कानोव्स्की, देखो 4 महीने बाद वापस आए एक बड़ी लॉस के बाद, अपनी बेल्ट डिफेंड की अगेंस्ट ए बहुत ही बेहतरीन फाइटर अगेंस्ट टोपुरिया, और शायद हम उनके लिए तालियां पीटें, पॉसिबल। बट अगर ये फाइट वो हार गए तो फिर से हम इसी सवाल पे आ जाएंगे कि क्या उन्होंने जल्दी की, जल्दबाजी की ये फाइट एक्सेप्ट करने में। और मैं कहूँगा हाँ की। अगर मैं उनके टीम में हूँ, या मैं उनका कोचेस हूँ, या कोई भी हूँ उनकी, जो जिसकी बातें क्लॉस की सुने, तो मैंने बोलता कि नहीं यार, रुक जाओ 4-5 महीने और, फुली अपने माइंड को रिकवर करो, हील करो, और फिर फाइट करो। बट अब इसका टाइम नहीं है, फाइट ऑलरेडी होने वाली है। और ये सवाल अब हमें पूछेंगे तब जब ये फाइट वो हार जाएंगे या जस्ट जीत जाएंगे। तो दोस्तों एनीवे, दिस इज़, ये मेरे थॉट्स हैं इस पूरे सीक्वेंस के बारे में। हम बात करेंगे इस फाइट के बारे में अगली वीडियो में कि ये फाइट कैसे जाएगी, क्या है स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस है। बट इंटरेस्टिंगली इनफ, सवाल ये नहीं है कि क्या वो बूढ़े हो चुके हैं, सवाल ये है कि क्या वो अपनी लास्ट लॉस से, अपने नॉकआउट से उबर चुके हैं या नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। बट यस, ये उनका नेचर है, इनकी पर्सनैलिटी है। ये होता है फाइटर्स के साथ, जो कि हमेशा रहते हैं रेडी टू जंप, टू फाइट फॉर एनी काइंड ऑफ फाइट। मेम्स बन रहे थे कैसे कि अगर जब फ्रांसिस इंगानू या जॉन जोन्स हो गए हैं हर्ट, तो वापस आ रहे हैं फाइट करने के लिए शॉर्ट नोटिस पे एलेक्स वोल्कानोव्स्की। तो ये अब हाल हो चुका है कि लोग उनका मेम बना रहे हैं। दोस्तों एनीवे, ये थे मेरे थॉट्स इस पूरे सिचुएशन पे। क्या लगता है आपको, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।